भारत से कनाडा सिर्फ 12,000 किलोमीटर की दूरी, लेकिन रास्ता भरा था संघर्ष, त्याग और वीरता से। 19वीं सदी के अंत में जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था, तब पंजाब के कई सिखों ने बेहतर जीवन और रोजगार की तलाश में विदेशों की ओर रुख किया। 1897 में कुछ सिख सैनिक, जिन्होंने ब्रिटिश सेना में सेवा दी थी, कनाडा पहुंचे। उन्होंने वहां की संभावनाओं को देखा और अपने साथी सिखों को भी आने के लिए प्रेरित किया। 1900 के दशक की शुरुआत में पहले स्थायी सिख प्रवासी ब्रिटिश कोलंबिया पहुंचे और वहां रेलवे निर्माण, लकड़ी के मिलों और खेतों में काम करना शुरू किया। वे शारीरिक रूप से मजबूत, मेहनती और ईमानदार थे, जिससे वे कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने में सक्षम रहे। भेदभाव और चुनौतियां 1900 से 1940। हालांकि सिखों ने कनाडा की अर्थव्यवस्था के निर्माण में योगदान देना शुरू कर दिया था, फिर भी उन्हें भारी नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा। कनाडा सरकार ने प्रवासियों की संख्या सीमित करने के लिए कानून बनाए। सिखों को मतदान का अधिकार नहीं था, सरकारी नौकरियां नहीं मिलती थी और संपत्ति खरीदने पर भी रोक थी। 1914 में कोमागाता मारू जहाज को वैंकूवर बंदरगाह से जबरन वापस भेज दिया गया, जिसमें 376 सिख यात्री थे। यह समय कठिन था, लेकिन सिखों ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी पहचान, धर्म और संस्कृति को बनाए रखा और कनाडा की भूमि को अपनी कर्मभूमि बनाया। संघर्ष से बदलाव की ओर 1940 से 1980। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परिस्थितियां बदलने लगीं। सिखों ने कनाडाई सेना में सेवा की, स्थानीय व्यवसायों में अपनी जगह बनाई और धीरे धीरे अपनी पहचान स्थापित की। 1947 में सिखों को मतदान का अधिकार मिला। 1950 से 60 के दशक में अधिक सिख परिवार कनाडा पहुंचे और खेती, व्यापार और परिवहन व्यवसाय में कदम रखा। 1970 के दशक तक सिख राजनीति, शिक्षा और सामाजिक जीवन में अपनी भागीदारी दर्ज कराने लगे। सफलता की कहानी 1980 से 2024। आज कनाडा में सिख समुदाय सबसे सम्मानित और सफल समुदायों में से एक बन चुका है। लाखों सिख अब बिजनेस, राजनीति, पुलिस, सेना और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। कनाडा के पहले सिख प्रधानमंत्री जगमीत सिंह, एनडीपी नेता, ने राजनीति में बड़ी पहचान बनाई। सिख समुदाय ने अपने गुरुद्वारे, स्कूल और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए हैं, जिससे वे अपनी विरासत को जीवित रख रहे हैं।